चल ठीक है, आज कुछ बाबर स्पेशल बना रहा है, देखते हैं क्या बनता है। बन गया है। मैं ये बीच में रख रहा हूँ, चम्मच उठाओ और इसी में शुरू हो जाओ। बाबर ने पतीली अपने सामने रख कर उसका ढक्कन उठाया तो बहुत सारी भाप के साथ अच्छी खुशबू भी महसूस हुई। खुशबू अच्छी है, कुछ दलिया नुमा चीज़ है, मगर चावल भी हैं ज़बरदस्त। उन तीनों ने खाना खाया, कहवा पिया। चल बेटा मी, तेरा स्कूल खोलते हैं। ले कागज़ और पेंसिल। बाबर ने खाने पीने से फारिग होकर थोड़ी देर टमी को पढ़ाने का मामूल बना लिया था। किताबें तो थी नहीं। ट्रकों से मिलने वाले सामान में दो तीन छोटे बड़े साइज के रजिस्टर और पेन पेंसिल मिले थे। उन्हीं पर उसे लिखवा कर सिखाने की कोशिश करता था। फिर वो सोने के लिए लेटे तो वादी में चिंगाड़ती हवाएं उनके कॉटेज के दरो दीवार में आतिश पैदा कर रही थी। ये हवाएं दरख्तों को पूरी शिद्दत से झंझोड़ रही थी। ऐसे में कमज़ोर दरख्त इन शिद्दतों की ताब ना लाते हुए टूट कर गिरता तो फिजा में फैले खौफ में मज़ीद इजाफा हो जाता। वो तीनों देर तक इन आवाज़ों को सुनते रहे, फिर नींद की वादियों में उतर गए। 2 दिन तूफान की शिद्दत रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जोर टूट गया। सुबह वो बाहर निकले तो उनके घर के बाहर बर्फ़ के अंबार लगे हुए थे। यहाँ तक कि नीचे जानवरों के बाड़े तक जाने का रास्ता भी बंद हो गया था। लो भाई, तूफान तो गुजर गया, पीछे अपनी ये बाकियात छोड़ गया। सबसे पहले ये बर्फ़ हटानी पड़ेगी और इसे जल्दी से हटाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये नरम है और आसानी से साफ़ हो जाएगी। जम कर सख्त हो जाएगी तो इसे हटाना मुसीबत हो जाएगा। रात बहुत से दरख्त गिरे हैं भाई, वो देखो, दूर तक कई दरख्त गिरे नज़र आ रहे हैं। टमी ने जायज़ा लेते हुए कहा। हाँ, कहते हैं ना कि हर तकसीम में कहीं ना कहीं तामीर छुपी होती है। तो तूफान ने ये दरख्त हमारे लिए उखाड़ कर डाल दिए हैं। हम जाएंगे और एक एक करके ये दरख्त घसीट कर यहाँ ले आएंगे। बेहिसाब लकड़ी का बंदोबस्त हो गया है। बाबर ने दूर तक देखते हुए कहा। खूब आग जलाएंगे, पूरे साल जलाएं तब भी लकड़ियाँ ख़त्म नहीं होंगी। टमी को सर्दी तंग कर रही थी। नहीं, इससे हमें वर्कशॉप के पास होटल बनाना है, गर्मी के सीज़न के लिए। याद रखो, लकड़ी बहुत कीमती है, इससे हमें कुछ ना कुछ तो तामीर करना है। जलाना सिर्फ वो है जो बनाने के काम ना आए, फालतू हो, समझे? बाबर ने सराहत से कहा तो टमी ने सर हिलाया। यार इंजीनियर, हमारे पास अभी ट्रक की बॉडी वाली टैन की कई शीटें पड़ी हुई हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी कॉटेज के दरवाजे से यहाँ बाढ़ तक एक शेड डाल दें? इस शेड की वजह से इस रास्ते पर बर्फ़ नहीं पड़ेगी और हमें ये मेहनत नहीं करना पड़ेगी। क्या ख्याल है आपका? जैगम ने बर्फ़ हटाते हुए बाबर से कहा। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मसला हवा का है। हवा के साथ आने वाली बर्फ़ शेड से रुकने वाली नहीं है। हवा तो कभी कभी चलती है और तूफ़ान भी बस साल में एक आध बार ही आता है। अमूमन बर्फ़ ही गिरती है, निहायत खामोशी से, सीधी सीधी। चल ठीक है, देखते हैं, बाबर ने आमादगी जाहिर की। फिर वो तीनों बर्फ़ साफ़ करते रहे। कॉटेज के दरवाजे पथरीली सड़कों से लेकर जानवरों के बाड़े तक का रास्ता साफ़ करने में उन्हें काफ़ी देर लग गई। और फिर मुशक्क़त ने उन्हें न सिर्फ थका दिया, बल्कि भूख ने भी अंदर से दस्तक देना शुरू कर दी। जैगम भाई, शहर वाले होटल जैसा खाना अब हमारे यहाँ कब बनेगा? टमी को भूख में अच्छे खानों की याद आ रही थी। बस यार, बर्फ़ खूब जम 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 हो जाएगी, लोमड़ियाँ भी आना शुरू हो जाएंगी। लोमड़ियाँ आई तो शिकारी आए, और शिकारी आए तो समझो हमारा होटल आबाद हुआ। जब गाहक आना शुरू होंगे तो फिर हर रोज़ शहर वाले होटल जैसे खाने ही बनेंगे। बस फिर हमारे भी मज़े आ जाएंगे, समझे ना? जैगम ने उसे तसल्ली दी। वो जैगम की बात सुनते ही दूर दूर तक नज़रें दौड़ाता रहा, फिर मायूसी से सर हिलाकर बोला। अभी तक कोई लोमड़ी नहीं आई। पूरी वादी खाली पड़ी है। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। अगर आ गई होती तो मुझे कोई एक तो नज़र आती। ओए शहजादे, लोमड़ी कोई बकरी नहीं होती जो दिन की रोशनी में चारा खाती हुई नज़र आ जाए। वो सिर्फ रात की राही होती है। लोमड़ियाँ अंधेरा होने के बाद अपनी अपनी पनाहगाहों से बाहर निकलती हैं और दिन की रोशनी होते ही वापस जाकर छुप जाती हैं, जैगम ने बताया। सिर्फ रात में बाहर निकलती हैं तो शिकारी क्या करते हैं? फिर वो भी रात में शिकार करने निकलते हैं क्या? वाह यार,
تو बड़ा समझदार हो गया है, बिल्कुल ठीक समझा तू। लोमड़ियों का शिकार रात में ही होता है, दिन में तो शिकार दोनों पड़े सो रहे होते हैं। तो इसका मतलब है हमारे होटल में लोग रात में आएंगे और उनके लिए हमें भी जागना पड़ेगा। शायद ऐसा हो, शायद ऐसा ना हो, कुछ कह नहीं सकते। अब इब्तदा कर रहे हैं, वक्त गुजरेगा तो पता चलेगा। ओए होए, सब कुछ अलग होने वाला है, अल्लाह खैर हो। टमी ने ठंडी सांस भर कर कहा तो सब हंस दिए। जैगम भाई, आप तंदूर भी तो बनाने वाले थे, क्या हुआ, अभी नहीं बना रहे? टमी के तसव्वुर में तंदूरी गर्मा गर्म नानों ने सर उभारा। यार, मुझे लग रहा है तुझे बड़ी ज़ोर की भूख लग रही है। तेरे तसव्वुर में सिर्फ खाने घूम रहे हैं मेरे भाई। तनूर बनाने के लिए बहुत सी मिट्टी की ज़रूरत होगी। यहाँ सारी ज़मीन बर्फ़ की मोटी तह से ढक ढक गई है। मिट्टी हमें कहाँ से मिलेगी? गर्मी का मौसम आएगा, बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी, तब हमें मिट्टी मिलेगी और हम इससे तनूर बना सकेंगे। तब तक तुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। जैगम ने उसे समझाया तो उसने सर हिलाया। वो तीनों काम ख़त्म करके कपड़ों से बर्फ़ झाड़ते हुए वापस घर में दाखिल हुए। बाबर, यार तू ज़रा आग सुलगा, मैं नीचे जा कर देखता हूँ। इधर कुछ खानों के डब्बे भी हैं, अगर कोई ढंग की चीज़ मिल जाए तो आज वो पका कर खाते हैं। शायद कोई मछली, गोश्त या सब्ज़ी का डब्बा हाथ लग जाए। जैगम तहखाने की तरफ बढ़ गया। वो दोनों किचन में चले गए। बाबर ने राख उलट पुलट कर अंगारे निकाले और चीड़ की लकड़ी के दो तीन छोटे छोटे टुकड़े उस पर रख दिए, जिन्होंने चंद लम्हों में आग पकड़ ली। फिर टमी उस पर दो बड़ी लकड़ियां रखता और बाबर ने रोटी पकाने का बंदोबस्त शुरू कर दिया। इतने में जैगम हाथ में एक छोटा सा डब्बा लिए नमोदार होकर बोला, वाह जी, आज तो हमारे लंच में मछली होगी। ये देखो, इस डब्बे में मछली कैद है, मैं ज़रा इसे आज़ाद करवा लाता हूँ। वो डब्बा काटने के लिए बाहर चला गया। जब वापस में वो पलटा तो मछली डाल कर लाया तो दोनों हैरान होकर उसे देख रहे थे। वो गहरे सुरमई रंग के कटे हुए मछली के कतले थे जो गदले से पानी में पड़े हुए थे। ये कैसी मछली है भाई? टमी ने नाक सिंगोड़ते हुए पूछा, क्योंकि उसे उसकी महक नागवार महसूस हो रही थी। डब्बे पर मछली का नाम सारडन लिखा हुआ था। ये बाहर के किसी मुल्क में होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस नाम की कोई मछली नहीं होगी, पर कहीं भी होगी, मछली तो मछली है। हमारे दरिया की मछलियाँ तो सर्दियों के सबब गहराई में चली गई हैं और हमारे हाथ आने वाली नहीं। इसीलिए आज इससे काम चलाते हैं, खूब चटपटी सी बनाएंगे और पराठों के साथ खाएंगे, कैसा? जैगम ने चटखारे लेते हुए कहा। फिर वो खाना खाते और इधर उधर की बातें करते रहे। यार, ये जो ट्रक और गाड़ियां अंदर मुल्क में जाती हैं, इनको पहला शहर कौन सा मिलता होगा? मेरा मतलब बड़ा शहर। बाबर ने जैगम से पूछा। बड़ा शहर तो दातागढ़ है, वो यहाँ से तकरीबन 7-8 घंटे की ड्राइव पर आता है। क्यों, जाना है तूने? हाँ, सोच तो रहा हूँ। गर्मियों में 2-4 चक्कर तो हमें लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि होटल के लिए ज़रूरी सामान तो लाना पड़ेगा, सब्जियाँ, दालें, मसाले, घी, तेल वगैरह। ओ, शॉपिंग? भाई, आपको शायद याद हो कि शॉपिंग के लिए पैसे का होना बेहद ज़रूरी होता है, और ये वो चीज़ है जो हमारे पास अनाकन तो है। फिर ये शॉपिंग का प्लान कुछ समझ में नहीं आया। देखो यार, मैं मुस्तकबिल के बारे में खासी खुशगुमानी रखता हूँ। सर्दियों में हमारा होटल चलेगा तो इंशाल्लाह पैसा भी हमारे पास आ जाएगा। पैसा पास होगा तब ही शॉपिंग करेंगे, और वो भी ऐसी चीज़ों की जिनसे हमारा कारोबार बढ़े। गुड आइडिया। वैसे ख़रीदारी के लिए जिन चीज़ों का नाम तूने लिया है उसके लिए लंबा सफ़र करके बड़े शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये चीज़ें छोटी छोटी बस्तियों से भी मिल जाएंगी। ऐसी बस्तियां शायद 2-3 घंटे सफ़र करके आना शुरू हो जाती हैं। ख्वाब नगर।